नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के बारे में। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग यानी कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग यानी कि भक्ति में कर्म का मार्ग से करते हैं। वह कहते हैं हम दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। हालांकि वह समझाते हैं कि कर्मों का त्याग काफी चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे लोग ही कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। भक्ति भाव से कार्य करने से ही मन की शुद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकांश मानव जाति के लिए कर्म योग एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्म योगी फल की चिंता किए बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने सभी कार्य और उसके परिणाम भगवान को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार पानी पर तैरता हुआ कमल का पत्ता गीला नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है जो 9 द्वारों वाले शहर की तरह है। इसलिए वे स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। परम सत्य में बैठे हुए ऐसे सच्चे विद्वान लोग भगवान के समान निर्दोष गुणों को विकसित करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोगों को यह एहसास नहीं है कि वे अपनी इंद्रियों की वस्तुओं से जो सुख लेने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का स्रोत है। हालांकि कर्म योगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से जो कोई आनंद नहीं मिलता है, इसके बजाय वे ईश्वर के आनंद का आनंद लेते हैं जो उनके अंदर रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि कर्म संन्यासी कई तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में भगवान की भक्ति को शामिल करके वे लंबे समय तक चलने वाली शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास यानी कर्मों के त्याग का मार्ग की प्रशंसा की और आपने कर्म योग यानी भक्ति के साथ काम करने की भी सलाह दी। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो कर्म योगी न किसी वस्तु की इच्छा करते हैं न द्वेष करते हैं, सदैव उन्हें त्यागी समझना चाहिए। वे सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भौतिक ऊर्जा के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पर स्वयं को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म संन्यास के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है, वह भक्ति में कार्य करने से भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वे वास्तव में चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, भक्ति कर्म योग में कर्म किए बिना पूर्ण त्याग कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, लेकिन कर्म योग में निपुण ऋषि शीघ्र ही परम को प्राप्त कर लेता है। कर्म योगी जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे प्रत्येक जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे कभी फंसते नहीं हैं। कर्म योग में दृढ़ रहने वाले लोग देखने, सुनने, छूने, सूंघने, हिलने डुलने,
सोने, सांस लेने, बोलने, मल त्याग करने, पकड़ने और आंखें खोलने या बंद करने में लगे हुए भी हमेशा सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपनी वस्तुओं के बीच घूम रही है। जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से अछूते रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। योगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्म योगियों को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्मनियंत्रित और अनासक्त है, वे 9 द्वारों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। न तो कर्तापन का भाव और न ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है, न ही वह कर्मों का फल बनाता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। सर्वव्यापक ईश्वर किसी के पाप अथवा पुण्य कर्मों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जीव भ्रमित है क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, लेकिन जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य उगने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, जो पूरी तरह से ईश्वर में लीन है, उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए दृढ़ विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। उनके पाप ज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। सच्चे ज्ञानी दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन दृष्टि की समानता में स्थापित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण हैं और इसीलिए वे परम सत्य से विराजमान हैं। ईश्वर में स्थापित दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखने वाले और भ्रम से बाधित नहीं होने वाले, वे न तो कुछ सुखद प्राप्त होने पर खुशी मनाते हैं और न ही अप्रिय अनुभव होने पर दुखी होते हैं। जो लोग बाहरी इंद्रिय सुखों से आसक्त नहीं हैं, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग द्वारा ईश्वर से एकाकार होकर उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख, हालांकि जो सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए सुखद लगते हैं, वास्तव में वही दुख का स्रोत है। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें प्रसन्न नहीं होते। वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को रोकने में सक्षम है, और वे अकेले ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर खुश हैं, अपने भीतर भगवान की खुशी का आनंद ले रहे हैं और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एकजुट हो जाते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र व्यक्ति जिनके पाप शुद्ध हो गए हैं, जिनके संदेह नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं और जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित है, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास से क्रोध और वासना को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्म साक्षात्कार कर लिया है, भौतिक अस्तित्व से मुक्ति यहाँ और इसके बाद दोनों है। बाहरी आनंद के सभी विचारों को बंद करके भावों के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करके
नासिका में आने वाले और जाने वाली श्वास के प्रवाह को बराबर करके और इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके जो ऋषि मुक्त हो जाता है, कामना और भय से सदैव मुक्ति में रहता है। मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी लोगों का सर्वोच्च भगवान और सभी जीवित प्राणियों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरे भक्त को शांति मिलती है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अब हम गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य अर्थात इसके पढ़ने सुनने की महिमा के विषय में जानेंगे। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता है। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में है, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जर वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाड़ों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उन्हें घृणित कर्मों का दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था,
जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। दोस्तों, बाकी के 4 अध्यायों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा और सुना है तो आप वहां से देख और सुन सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।